आप लोगों का नियम कानून सिर्फ गरीब जनताओं पर चलता है, अमीरों पर नहीं। क्योंकि अगर यही आदमी एक अमीर आदमी होता, इसके पास पैसा होता, तो इस पर आपका नियम कानून नहीं चलता। सर मैं जा नहीं सकता हूँ सर कहीं। मैं 2 भैंस लेके यहाँ पड़े हूँ, अपन गुजारा तो भैंस हैं कि मैं। विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो यहाँ पर आकर के पैसा मांग रहे थे। पहले 15,000 की डिमांड की जाती है, उसके बाद 5,000। आके फिर पैसा मांगा सर 15,000 रुपया। उनका सर मेरे पास 15,000 रुपया नहीं है सर। अगर ये अमीर आदमी होता तो इसका घर नहीं गिराया जाता। ये गरीब पड़ गया, बताइए ये गरीब कहाँ जाएगा। उसका में एक झोपड़ी गिराई गई है। श्री कमल फार्म रोड प्राचीन भगवानपुर द्वारा अवैध रूप से 3 बाई 3 मीटर का लकड़ी काट कर झोपड़ी बनाया गया। क्या साहब ये एक ही गरीब आप लोगों के ऊपर बोझ था कि 20 साल से रह रहा है, उसके आशियाने को आप लोगों ने जेसीबी के द्वारा पूरा गिरा दिया। ये नमस्कार, मैं शिवम प्यासी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भखार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के एमसीवी ज़िले के जनकपुर के उष्टा वीरान गाँव में, जो करीबन जनकपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि करीब मेरे पीछे एक गिरा हुआ आपको मड़ैया नज़र आ रहा होगा। और ये मड़ैया किसी अमीर आदमी का नहीं, ये गरीब आदिवासी का है, जिसे वन विभाग के टीम के द्वारा पूरा जमींदोज कर दिया गया है। और इनकी गलती सिर्फ ये है कि ये यहाँ पर राजस्व की ज़मीन पर अपना रैया बना करके 2 भैंसों के साथ यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन वन विभाग को ये देखा नहीं गया। बरसात का मौसम है और यहाँ पर अब इस गरीब के घर को पूरा जमींदोज कर दिया गया है। आखिर क्यों? और एक तरफ सरकार कहती है कि हम आदिवासी गरीब जनता को परेशान नहीं करते हो, दूसरी तरफ वन विभाग की टीम आकर के इनका पूरा आशियाना गिरा देती है। अगर इस गरीब के पास अगर 5,000 रुपये होते तो यही गरीब यहाँ पर इसका घर नहीं गिरता, इसी गरीब को यहाँ पर रहने दिया जाता। क्योंकि इसी गरीब का यहाँ पर साफ आरोप है कि वन विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो यहाँ पर आकर के पैसा मांग रहे थे। पहले 15,000 की डिमांड की जाती है, उसके बाद 5,000 की। अगर साहब इस गरीब के पास अगर 5,000 रुपये होते तो ये जंगल में आकर के इस तरीके से घर बना करके नहीं रहता। दिखाइएगा कैमरामैन कि किस तरीके से यहाँ पर इनका पूरा घर गिरा दिया गया है, और किसी और चीज़ से नहीं, जेसीबी से। और यहाँ पर ये गरीब यहाँ पर अपना दोबारा मड़ैया बना करके रह रहा है। और इनका कहना है कि यहाँ पर मेरे पास पन्नी भी मौजूद नहीं था, और ये पन्नी मुझे दूध बेच करके जीवन यापन करता हूँ, और दूध जो लेते हैं उनके द्वारा मुझे यहाँ पर पन्नी दिया गया और मैं यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अब वो बताइए साहब कि अगर ये गरीब अगर आपको 5,000 रुपये दे देता तो क्या आप इसका घर नहीं गिराते? और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर चारों साइड पट्टे की ज़मीन है। कैमरामैन दिखाइएगा कि उधर भी पट्टे की ज़मीन है, इधर भी पट्टे की ज़मीन है, और उस साइड भी पट्टे की ज़मीन है। और ये ज़मीन यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्व की है। अब सोचिए कि ये स्थिति है यहाँ की। अगर ये अमीर आदमी होता तो इसका घर नहीं गिराया जाता। ये गरीब पड़ गया, आप बताइए ये गरीब कहाँ जाएगा? इस मड़ैये में रह रहा है। साहब मेरा वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम से एक अनुरोध है कि साहब कम से कम एक बार आप लोग यहाँ आकर के जांच कर लेते कि ये वन विभाग में है या फिर राजस्व विभाग में। अगर साहब ये आपके वन विभाग में ही होता तो लेकिन इस गरीब का अधिकार है कि अगर ये 20 साल से रह रहा है तो इसको वन अधिकार पट्टा भी दिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ करीबन आधे गाँवों में सिर्फ सभी लोगों को पट्टा दे करके बसा दिया गया है वन अधिकार का। क्या साहब ये एक ही गरीब आप लोगों के ऊपर बोझ था कि 20 साल से रह रहा है, उसके आशियाने को आप लोगों ने जेसीबी के द्वारा पूरा गिरा दिया। ये यहाँ पर अतिक्रमण नहीं कर रहा था साहब, ये सिर्फ यहाँ पर रह करके अपने 2 पशुओं के साथ यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा था। अगर इसके पास घर होता या फिर मकान होता तो ये झोपड़ी बना करके एक जंगल में अपना जीवन यापन नहीं करता। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और साहब मैं आपको एक कड़वी बात अभी कहने जा रहा हूँ कि साहब आप लोगों का नियम कानून सिर्फ गरीब जनताओं पर चलता है, अमीरों पर नहीं। क्योंकि अगर यही आदमी एक अमीर आदमी होता, इसके पास पैसा होता, तो इस पर आपका नियम कानून नहीं चलता। सिर्फ आपका नियम कानून एक गरीबों पर चलता है, जो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर आपने इनका जो झोपड़ी गिराया है तो आप नियम कानून से चलिए, सभी का झोपड़ी गिराइए जहाँ पर गलत है। और यहाँ पर एक ग्रामीण हमारे साथ एक और मौजूद है। क्या नाम है अभी आपका? कुशल प्रसाद। ये बताइए जो गरीब का घर गिरा दिया गया, यहाँ पर मड़ैया बना करके रह रहे थे, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? ये करीब 20 साल से। आपको पता है ये पता है, हम लोग देखते आते हैं दूध लेने को। अच्छा, और आपके पिताजी भी यहाँ पर कुछ बता रहे थे आप अभी? ये नापा गया था ये बगल वाला जमीन को लालमणि कुमार का। अच्छा। और ये रामलाल का।
तो देखिए पूरे राजेश विभाग का। मैं तुम्हारा भैया कमल भान सिंह टेकाम है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे साथ ये फॉरेस्ट साहब, अब क्या बताऊँ कि मेरा मलैया उजाड़ने लगा। कहाँ कैसे फंस गए तुम्हें? मैं कहूँ साहब मैं क्या करूँ, गरीब आदमी 2 भैंस रखे हों, उनके पीछे रह गया तो कहे फॉरेस्ट में कैसे बचे? मैंने कहा सर रेवेन्यू है यार, तो कह दिखाओ पट्टा। कहे मैं कहूँ सर पट्टा दूसरे बोल रहा, मेरे पास तो नहीं है सर। तो कह भागो यहाँ से। कहे तो मैं सोचा मैं सर कहाँ भागूँ, मैं कहाँ भागूँ, कहाँ जाऊँ 2 भैंस लेके, कहाँ गाँव निकल जाऊँ। मैं कहूँ सर मैंने नहीं मानी हूँ। तो कहें हम तुम्हारा घर उजाड़ दे। मैं कहूँ साहब उजाड़ दी, अब क्या कर, मैं जा नहीं सकता हूँ सर कहीं। मैं 2 भैंस लेके यहाँ पड़े हूँ, अपन गुजारा तो भैंस हैं कि मैं हूँ यहाँ पर। का सामान निकालो कहीं से, चलो। मैं कहा कि साहब निकाल दें, हम अपन सामान गिरा दी सर। मैं हो गए चकपका गया सर, यहाँ उजाड़ दी मोर, बिल्कुल कोई मोर गरीबी नहीं देख पाए सर कि वन में पड़े 2 भैंस लेके आके फिर पैसा मांगा सर 15,000 रुपया। मैं कहूँ साहब मेरे पास 15,000 रुपया नहीं है सर, जो कुछ करना है तो आप कर दीजिए भाई। कहाँ पाऊँ 15,000 रुपया? 2 भैंस गरू आए, दूध माटा हो थोड़ा बहुत तो बेच माच अपन तेल साबुन नीमक मिर्चा बनावत साहब, ऐसे करके यहाँ पड़े रह गया। वो आए सर फोर्स लेके पूरा, बस हो गया JCB लेके आगे बता दिए, सामानों नहीं निकाल पाए साहब। बिगड़ मेरे को सामान निकलवाया, निकाल के अपन फरा के रखा पेड़ के नीचे। ये मड़ैया सर नहीं पाया, पानी गिरने लगा। मैं सर मैं कहूँ क्या करूँगा भैया, फिर ये दूध दें सर, तू लोग फिर मुझे पन्नी उन्नी दी तो मोर जना छाया बचिस, मोर कपड़ा लत्ता बचिस, वो मैं करके मैं अभी तक हूँ सर। आजो वही पानी में पड़े हों, रात दिन पानी गिरब चालू हो गए है सर। रेडी? हाँ, वो बोले कि 15,000 ना दो तो 5,000 दो। मैं कहा सर मैं कहाँ पाई हूँ, गरीब आदमी, मैं तो खुद दूध माटा बेच के नीमक तेल चला हुआ था, कहाँ पाई हूँ। तो बोले कि तुमको नहीं रहने देंगे हम। हो गया सर, फिर मलैया TB लाके JCB लाके गिराने चालू कर दिए सर। क्या नाम है सर आपका? सर मैं प्रदीप दुबे, परिचय सहायक मसौरा। जी सर, ये उष्टा में एक झोपड़ी गिराई गई है, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 15,000 रुपये का डिमांड किया जा रहा था, ये कहाँ तक सही है? जी हाँ, उष्टा में एक झोपड़ी गिराई गई है। श्री कमल धाम सिंह गोड़ पाकिन भगवानपुर द्वारा उष्टा के पास P1275 में अवैध रूप से 3 बाई 3 मीटर का लकड़ी काट कर झोपड़ी बनाया गया था। हमने उसे कहा कि आप यहाँ पे झोपड़ी हटा लो, तो बोला नहीं हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। हम लोग पूरे वन विभाग के टीम के साथ उसकी झोपड़ी को हटाए, और झोपड़ी हटाने के बाद वहाँ हमें एक चट्टा जलाव प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 15/826/21 दिनांक 29/10/2025 पंजीबद्ध किए हैं। और एक चट्टा जलाऊ लकड़ी का जो भी महसूल और मुआवजा की राशि होगी उसे पटाने के लिए उसे बोले, और हम बोले उसे ले आओ राशि और हमसे रसीद ले जाओ। और सर वहाँ के अगल बगल के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि वो जो ज़मीन है वो राजस्व की है। ये पूर्णतः निराधार है, वहाँ राजस्व की ज़मीन नहीं है, पूरा वन क्षेत्र P1275 स्थित है।